करना, बनाना। सेंटिया से लफ्ज लिया गया है, लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था नॉलेज। उसके बाद हुआ क्या, शुरू में जब लोग नॉलेज की बात करते थे, इल्म की बात करते थे, तो हर चीज को एक ही सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था। अगर ह्यूमन नेचर की बात करनी है, इंसान को बनाया कैसे गया, इस चीज के बारे में बात करनी है, मेडिसिन के बारे में बात करनी है, व्हाट इज इनसाइड आउटसाइड द अर्थ, ऊपर स्पेस में क्या है, स्पेस में क्या नहीं है, ओवरऑल हर चीज के बारे में, इवन लिटरेचर के बारे में भी जो इल्म था वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते हैं, जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते हैं। ये मैं ऊंची इतना बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को आवाज क्लियर आ जाए। जी मेरे बेटे, उसके बाद हमने कहा, साइंस लैटिन वर्ड के बाद हमने कहा कि हर सब्जेक्ट को, हर चीज को स्टडी किया जाता था अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। जिसको हम नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी का, अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। उसके बाद भाईजान नॉलेज को दो मेन स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया गया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वो दो मेन स्ट्रीम क्या है, एक को हमने नाम दे दिया फिजिकल साइंस का, नॉलेज के बढ़ने के साथ साथ एक ही सब्जेक्ट में सारी चीजें स्टडी नहीं की जा सकती थी, तो इसको क्लासिफाई कर दिया गया, तकसीम कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया गया। तो एक हमारे पास जो ब्रांच बनती है, स्ट्रीम बनती है, जो डिवीजन आ रही है, वो फिजिकल साइंस की है, और दूसरी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अगर मैं इस पूरी यूनिवर्स में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, नॉन लिविंग थिंग्स की, द टू टाइप्स ऑफ द थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। अगर नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाएगी तो फिजिकल साइंस में द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस, एंड द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, जैसे बायो में आप प्लांट्स और ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे होते हो, तो वहां पे भी क्या बेटा, बायोलॉजिकल साइंस। द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस, एंड द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल साइंस। होपफुली यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा कि नेचुरल फिलॉसफी किसे कहते हैं, और नेचुरल फिलॉसफी के बाद हमें नॉलेज को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। देन मेरा बेटा हम लोगों ने ये बात करनी है कि द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल साइंस, एंड द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल साइंस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पे। ये साइंस की ब्रांच है। अब साइंस को मजीद हिस्सों में डिवाइड किया गया। इवन फिजिक्स की हजारों ब्रांचेस हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो मतलब सबने फिजिक्स पढ़ी हुई है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। सो फिजिक्स के अंदर भी इसके डिफरेंट पोर्शन को, डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ने के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट्स बना दिए गए ताकि उसमें कंप्लीट रिसर्च हो। तो यहां पे सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन करते हैं, और फिजिक्स की डेफिनेशन तक ही हमारा आज का लेक्चर होगा। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले इस पूरी यूनिवर्स की बात की जाए तो मैं बात करूंगा मैटर की, और दूसरी जो फॉर्म है आपके पास, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के सर्वाइवल के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है उसको हम नाम देते हैं एनर्जी का।
और एनर्जी के बारे में हमेशा एक ही बात करता हूं कि इसका जो मेन सोर्स होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट देखो कोई सनलाइट है, और इनडायरेक्टली किसी तौर से कन्वर्ट होके हमारे पास आ रही है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है बेटा हमारे पास सन होता है। खैर यहां पे फिलहाल ये बात करते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी मैटर के बारे में जानना, एनर्जी के बारे में जानना और इनके दरमियान इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है बेटा रिलेशनशिप, इसका क्या ताल्लुक है आपस में, इस चीज के बारे में जानना हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर के बारे में बड़े अच्छे से आपको पता होगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मैस हो, वेट हो, और वो कुछ ना कुछ जगह रखती है, ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, लेकिन अभी फिलहाल ये बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, these are the four state of matter. Universe is composed from these things या these particles आप कह सकते हो। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ आएंगे, क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे। फिलहाल यहां तक द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, मैटर को डिस्कस करना, एनर्जी को अलग से डिस्कस करना, और फिर इन दोनों का अगर आपस में मिलाप होता है, इंटरेक्शन होता है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इस चीज के बारे में जानना हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। तो यहां तक हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। कल के ये जो सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे चैप्टर के नाम पे। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको जरूर फॉलो अप करें। अल्लाह हाफिज।